शिल्प को भगवान की मूर्त बनाने में, एक साधारण सी शिल्प को क्या प्रोसेस लगती है, कितनी मेहनत लगती है, ये मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आप देखिए इधर कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। आज हम पहुँच चुके हैं आलगड्डा, एक नगर है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आता है और लगभग 40 किलोमीटर दूर नंदियाल से पड़ता है। तो वहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो आप देखिए इतनी यहाँ पे जो पत्थर यूज़ होता है इस शिल्प को बनाने के लिए, सुंदर सी भगवान की प्रतिमाएं बनाने के लिए 2 टाइप के स्टोन यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एक ब्लैक स्टोन होता है जिसको कृष्णशिला भी कहा जाता है और एक सैंड स्टोन भी यूज़ होता है जिसको इसुका राई बोलते हैं तेलुगु में। एक्चुअली आंध्र प्रदेश में स्थित है तो यहाँ पे लोग मोस्ट ऑफली तेलुगु बोलते हैं। तो यहाँ की जो शिल्पकार है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस मूर्तियों को बनाने के लिए। आप देखिए ये हनुमान जी की लेटी हुई सुंदर सी मूर्त कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन इसमें हर चीज़ कार्विंग हाथ से की जाती है, छैनी, हथौड़ा, इन सब चीज़ों का यूज़ करके। और कोई बारीक डिज़ाइन बनाना हो या फिर कोई बड़ा सा कार्विंग करना हो तो ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, एक शिल्पकार से मैं आपको रूबरू कराऊंगी कि वो कितनी मेहनत करते हैं। अभी शायद मुझे लगता है यहाँ पे 39 डिग्री टेम्परेचर होगा और अभी हम लोग समर में यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इतनी कड़ाके की गर्मी में, और स्पेशली आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस गर्मी में एक शिल्पकार कितनी मेहनत करता है सुंदर सी मूर्ति बनाने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, जिसके सामने खड़ी हूँ, ये एक अद्भुत कलाकारी आप देख सकते हो। ये इस मंदिर की खासियत ये है कि ये हिंदुस्तान से, अपने भारत देश से अमेरिका जाने वाला है ये मंदिर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि अभी इन्होंने तो असेंबल कर दिया है, लेकिन ये इस पे कुछ नंबर्स डालेंगे और ये मद्रास से शिप में इसको अमेरिका ले जाएंगे। अटलांटा को जाने वाला है ये मंदिर। तो आप देख सकते हैं ना कितना अमेजिंग है। अपना इंडियन कल्चर दूसरे देश में भी फॉलो कर रहे हैं लोग, कितना पसंद कर रहे हैं यहाँ की कलाकारी। लेकिन एक बात मुझे बेहद दुख पहुँचा रही है कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ आजकल की युवा पीढ़ी में इस कलाकृति के प्रति इंटरेस्ट बहुत कम होता जा रहा है। तो आंध्र गवर्नमेंट ये बहुत कोशिश कर रही है, बहुत सारा प्रचार कर रही है कि आजकल की युवा पीढ़ी में इसके प्रति इंटरेस्ट बढ़े और लोग इसमें बहुत इस चीज़ को सीखें आगे आकर और इसका और प्रचलन हो। देखिए दूसरे देश में भी यहाँ से मंदिर जा रहे हैं, यहाँ से मूर्तियाँ जा रही हैं, यहाँ से चीज़ें जा रही हैं, तो क्यों ना हमारे देश के लोग इसके प्रति और इंटरेस्ट दिखाएं। आप देखिए मेरे पीछे ये जो आपको दिख रहा है, इसको गोपुरम कहते हैं तेलुगु में, और हिंदी में जो मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है वो ये है, जो मंदिर अटलांटिस जा रहा है अमेरिका को, उसका शिखर है ये। वो बेसिकली राम जी का मंदिर है। और अभी मैंने पहले जो आपको दिखाया था हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है, वो भी मूर्ति अमेरिका जाने वाली है। देखिए कितनी सुंदर कार्विंग की है और पूरी दुनिया में लोग अपने भारतीय कला को पसंद कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट वी। सो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी भारतीय कला का सम्मान कीजिए, अपनी भारतीय कला को पसंद कीजिए। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। पहले तो ये जो पत्थर ये लेकर आते हैं वो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और कुछ अहोबिलम से आते हैं जहाँ भारी मात्रा में पत्थर पाए जाते हैं। तो ये बड़े पत्थरों को, इस भारी भरकम पत्थरों को ये क्रेन की मदद से उठाकर आगे की प्रोसेस के लिए तैयार करते हैं। देखिए
बड़े से पत्थर को इस मशीन की मदद से काटा जाता है। और जब ये पत्थर कटता है तो साथ साथ में इन लोग पानी भी चला देते हैं ताकि धूल से बचे। जब बड़ा सा पत्थर कटता है तो ऑब्वियसली उसमें से धूल निकलती है, तो जो वर्कर होते हैं उन्हें इससे दिक्कत ना हो, इसीलिए पानी चला देते हैं। फिर इस पत्थर पे अच्छी सी आकृति बना के इसे मनचाहा आकार दे देते हैं, जैसे हमें मूर्त चाहिए। एक मूर्ति को पॉलिश करने में कितना टाइम लगता है सर? ఎంత టైం పడుతుంది ఒక మూర్తికి పాలిష్ చేయడానికి? 10 days పడుతుంది. ఓకే. फिर जब ये मूर्त बन जाती है, इसकी आकृति बन जाती है, तो उसको अच्छे से घिसाई होती है उसकी, ताकि उसकी जो रफनेस है, उस पत्थर की रफनेस है, वो निकल जाए। इस प्रोसेस में बहुत मेहनत लगती। एक छोटी सी मूर्ति की घिसाई में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। फिर इसके बाद उसकी डिटेलिंग होती है, जैसे कि मूर्त के नैन नक्श बनते हैं, ज्वेलरी बनती है, कपड़े बनते हैं, ये सब होता है। ये देखिए यहाँ पे विश्वकर्मा जी की मूर्ति बन रही है। खुद विश्वकर्मा को हमारी संस्कृति में क्रिएटर कहा जाता है, ठीक है। तो उन्हीं की मूर्ति यहाँ पे बनाई जा रही है इन सर द्वारा। देखिए कितनी बारीकी से ये छन्नी से वो कील से उसका डिटेलिंग कर रहे हैं। उनकी ज्वेलरी, शायद उनकी धोती बन रही है। इतनी कड़ी मेहनत के बाद अंत में बारी आती है पॉलिशिंग की। जब किसी मूर्ति के नैन नक्श, सारी डिटेलिंग्स, उसकी घिसाई सब कुछ हो जाती है, तो अंत में पॉलिशिंग करके मूर्ति तैयार हो जाती है। देखिए ये कितना सुंदर लक्ष्मी जी का यंत्र है, श्री यंत्र जिसे कहा जाता है। ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, एक एक डिटेलिंग उन्हें हाथ से करनी पड़ती है। इनके पेशेंस की, इनकी कला की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ इनके ऑफिस में। जब लोग यहाँ डील करने आते हैं तो उन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि यहाँ से मूर्तियाँ बड़े बड़े मंदिर में जाती हैं भारत के, तो बड़े ट्रस्ट के लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए, तो उनके बैठने के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए। उन सब का उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा है। देखिए श्री स्वरूपानंद स्वामी से उनको आशीर्वाद मिला है। श्री चिन्मयजीय स्वामी से उनको आशीर्वाद मिला है। माधवानंद स्वामी जी भी हैं यहाँ पर। सर तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ से मूर्तियाँ कहाँ कहाँ गई हैं पूरे भारत में और अन्य देश में? सर अरे मेरा सेठ बालसुब्रमण्यम आचार्य, हम इधर से मैं पे काम करता हूँ। हमसे इधर से वो काशी भी विग्रह भेजेंगे। हाँ, और अमेरिका में अटलांटा में भी विग्रह वो 5 years 6 years बैक भेजेंगे। उधर वो कर्नाटका, बेंगलुरु, मैसूर, उधर अभी सब प्लेस में भेजेंगे। तो जब मूर्ति पूरी तरह से तैयार होती है मंदिर में ले जाने के लिए, तो इसे पूरी श्रद्धा के साथ हल्दी कुमकुम से पूजा करके इसे लेकर जाया जाता है और इसकी स्थापना होती है। सर मैं अभी आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारा वीडियो लोग देखेंगे तो आपको अप्रोच करेंगे कि कोई ऑर्डर करना चाहता है किसी मूर्ति का या किसी के लिए, चाहे वो छोटा मूर्ति के लिए हो या चाहे बड़ी मूर्ति के लिए हो, तो क्या आप ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं और क्या आप डिलीवरी कर सकते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर करने को क्या मूर्ति
का फ़ोटो हमको दे देंगे और एडवांस दे देंगे रेडी करने तो फिर अमाउंट लास्ट फाइनल में अमाउंट दे देंगे हम मूर्ति उधर को पास डिलीवरी देंगे हाँ ओके तो इस जगह के इस शॉप के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर आपको अपने घर के लिए अपने गांव में किसी मंदिर के लिए मूर्ति चाहिए हो तो आप इन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति को और करीब से जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा रोमिंग पर्स चैनल। थैंक यू सो मच।